गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 गुड चल इवनिंग रहा है, रेखाएं और गुड इवनिंग। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक क्या था पिछली बार का, शीर्षाभिमुख कोण पर हम थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने पोल में कर लिए थे, एक दो सवाल इसके और रहते हैं पोल में। ठीक है, तो क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण? तो मैंने बताया था कि जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं आपस में जब भी प्रतिच्छेद, हाँ, जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं ना, वहां आपको चार कोण नजर आएंगे। पहला, दूसरा, ठीक है, इसी के बाद ये तीसरा और ये वाला चौथा। हमेशा चार कोण होंगे, जहां भी प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं, दो रेखाएं, चार कोण जरूर बनेंगे। अब इन चार कोणों में भी दो दो जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं। किस तरीके के? आमने सामने वाले कोणों के जो जोड़े होते हैं बराबर होते हैं। मतलब आपको नजर आ रहा है चार के कोण, चार के बिल्कुल सामने कोण दो है तो ये बराबर, और कोण एक के बिल्कुल सामने कोण तीन है तो ये भी बराबर। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब भी दो रेखाएं या रेखाखंड हमारी आपस में मिलती हैं तो क्या करती है, वहां पे चार कोण बनाती है। मीट करने पे चार एंगल्स बना रही है, 1 2 3 4। अब इन चार कोणों में भी आपके युग्म होते हैं, ठीक है, पेयर्स होते हैं। गुड इवनिंग। जिसमें से आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण एक और तीन बराबर होगा, कोण चार और दो बराबर होगा। कोई भी वैल्यू हमेशा बराबर ही हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देती, 1 2 3 4 की जगह ना मैं कुछ वैल्यूज लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है, तो एक्स का मान क्या होगा? और ये अगर 80 डिग्री है या 70 डिग्री 10 डिग्री है तो वाई का मान कितना होगा? एक्स और वाई का मान बताओ, सभी बच्चे बताइए एक्स और वाई का मान। बताओ, चैट सेक्शन में बताओ एक्स और वाई दोनों का मान। मैम एक्स का तो 70 और वाई का 110। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, क्योंकि आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं ना। तो एक्स के सामने 70 डिग्री है तो एक्स का मान 70 डिग्री, वाई के सामने 110 डिग्री है तो वाई का मान 110 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक पोल में जो सवाल था वो इस तरीके का था, जिसमें काफी बच्चों ने गलत भी किया था। कैसा सवाल था वो? ऐसा था, सेम ऐसे हो रहा था, दो रेखाएं वहां मीट कर रही थी और मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक्स और ये वाई। नो मैम। क्या एक्स और वाई नहीं है शीर्षाभिमुख कोण होंगे या नहीं? सभी बच्चे बता। नहीं है ना? वेरी गुड, यस नो मैम। वेरी, ये नहीं होंगे क्योंकि बेटा बिल्कुल इसके सामने नहीं है ना। एक्स अगर सिर्फ इतना सा हिस्सा होता तो आप बोलते हाँ एक्स और वाई इस केस में शीर्षाभिमुख होते क्योंकि आमने सामने है। लेकिन एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? इस जगह से शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक है, तो शीर्षाभिमुख नहीं है। एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, नो, वेरी गुड। क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। ये वाला है आपका क्वेश्चन। इसमें बोला है दिए गए चित्र में एंगल 1, कोण एक का मान 75 डिग्री है, तो कोण दो का मान कितना होगा? मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। यस, हाँ, बस मैं पोल सेक्शन ऑन कर रही हूँ। ठीक है, कोण एक का मान 75 है, कोण दो कितना होगा? कीजिए कर पोल। दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। बढ़िया, सभी का ठीक है अभी तक। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड। मेरा तो जरूर गलत से। नहीं, गलत तो अभी तक किसी का नहीं है। अभी तक सभी का ठीक है, गलत नहीं है किसी का। अब दो बच्चों का गलत है। तीन ने कर दिया मैम गलत। अभी मैंने बिल्कुल अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कैसे निकालते हैं,
अब मैं बता रही हूँ कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मैम हमारा टेस्ट हुआ था उनकी की तरफ से आज स्कूल में। आज हुआ था? नो मैम, शनिवार को हुआ था। कैसा गया? मैम आसान था, बिल्कुल अच्छा था। चलो बढ़िया है फिर, आसान था तो सभी का मेन सही लिया होगा। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सभी का हो गया? देखो सॉल्व तो करना ही नहीं था इसमें, मैम बिना सभी का कॉपी। और मैथ का हुआ था। हाँ सभी का हुआ था ना ऐसे। हाँ 67 मार्क्स का होगा साइंस मैथ दोनों का। था। हम्म। ये सवाल ना ऐसा था जिसमें आपको कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 यस मैम। 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। पंकज और नितिन, क्या प्रॉब्लम है बेटा? एक बार एक टाइप करो ना, इतनी बार मत टाइप करो। वेरी गुड। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसमें पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं थी। एंगल 175 डिग्री है, तो बेटा दो रेखाएं मिल रही हैं इस बिंदु पे, तो एक के सामने क्या है? कोण एक और कोण दो बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर कोण एक 75 डिग्री है तो कोण दो भी तो 75 डिग्री ही होगा, दोनों यस बराबर। मैम। अब पता है कुछ बच्चों ने क्या मिस्टेक करी है, वो भी मैं बता देती हूँ। कुछ बच्चों ने 180 में से 75 घटा दिया है। ठीक है ना? जिन्होंने सीपी टिक किया होगा 105 डिग्री लेके आए हैं वो। अब बेटा ये इसलिए नहीं होगा, ये भी इसका भी रीजन जान लो कि क्यों 105 डिग्री नहीं आएगा इसका आंसर। बेटा 180 में से कब घटाते हैं? अगर आपसे पूछा होता है ये वाला कोण, ये वाला कोण मान लीजिए कोण 3 का मान पूछा होता और आपसे बोला होता कोण एक 75 डिग्री है, तो आप बोलते, क्योंकि सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं उनका जो योग होता है, मतलब ये रैखिक युग्म हो गया ना, रैखिक युग्म हो गया, इन दोनों को जोड़ के 180 आता। अगर वो कोण 3 का मान पूछता तो आप 180 में से घटाते 75। लेकिन क्या उसने पूछा है आपसे? तो सिर्फ उसने कोण 2 का मान पूछा था, तो कोण 2 क्योंकि मैम इस शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए 75 ये डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण लग रहा था, सिंपल सा, जो ये होगा वही इसके सामने वाला ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट आता बिना कॉपी पेन यूज कर। समझ में आ गया सभी और को? करवा दे पोल में। यस मैम। घटाना कब है वो भी मैंने बता यस दिया। मैम। अगला सवाल करें? यस मैम, पोल में। यस मैम। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी तरीके से है। बताइए इस बार x का मान क्या है? इस बार सभी का ठीक आना चाहिए आंसर पोल में। मैम कर दिया, ठीक मैम है। कर दिया। यस यस, हम कर दिया। कर दिया वेरी मैम। गुड, सबका मैम ठीक कर है आंसर। मैम कर दिया। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। पोल रिस्पॉन्स वाली शीट आज की क्लास का कल शेयर कर दूंगी, ठीक है? मैम कर दिया। वेरी गुड मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, मैम वेरी कर गुड। दिया। करेक्ट अभी तक सभी का, सभी का करेक्ट। मैम कर दिया। वेरी गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ऑप्शन को एक ही बार टाइप करेंगे। सेम वही सवाल था, बस वैल्यू चेंज थी। देखो x और 135 डिग्री दोनों एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने हैं, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण होंगे।
मतलब अगर ये 135 है तो एक्स भी 135 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, सबका ठीक था ये वाला सवाल। 135 डिग्री। ठीक है, आज का नया टॉपिक है हमारा तिर्यक रेखा। क्या होती है तिर्यक रेखा? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, देखो परिभाषा क्या कहती है, ये कहती है कि जब भी कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती हुई जाए, समझना, दो रेखा है, इनको एक और रेखा काट रही है, सबको नजर आ रही है? मैं इन रेखाओं के नाम भी आपको दे देती हूँ। ये है L1, ये है L2, ये है M। तो बेटा M रेखा L1 और L2 को दो बिंदु पे काट रही है ना, L1 को इस बिंदु पे काट रही है, L2 पे इस बिंदु पे काट रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। तो M को हम क्या बोलेंगे? M को हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो तिर्यक रेखा ऐसी रेखा है जो दो रेखाओं को या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटे। दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, एक रेखा को नहीं काटे। अब एक रेखा को क्यों ना काटे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्यों नहीं काटे जरा सोचो। मान लीजिए ये एक रेखा थी, इसको दूसरी रेखा ने काटा, अब मुझे बताओ क्या ये तिर्यक रेखा होगी? नो मैम। ये N है, ये M है। क्या N और M तिर्यक रेखा है, या M तिर्यक रेखा है, N तिर्यक रेखा है? नो, M और N दोनों ही तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि बेटा ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रहे हैं। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे ना इसको, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यक रेखा नहीं बोलेंगे। समझ में आया? इसलिए परिभाषा में बोला है दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटना बहुत जरूरी है, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को, क्योंकि जैसे एक ही रेखा को काटी वो प्रतिच्छेदी बन जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला तो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को कोई भी रेखा काटेगी, जैसे M काट रही है, M ही हमारी तिर्यक रेखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहीं पे मैं आपसे बोलती क्या L1 एक तिर्यक रेखा है, बताओ होगी क्या L1 तिर्यक रेखा? नो मैम। क्यों नहीं होगी? ये एक बिंदु मैम एक है, एक रेखा है इसलिए नहीं कटेगी। हाँ, क्योंकि आप ऐसा बोलोगे क्योंकि L1 जो है M को काट रही है, L1 रेखा M को काट रही है ना, M वाली रेखा को तो काट रही है, सिर्फ M को काट रही है, मतलब एक ही बिंदु पे काट रही है, तो इसलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, अगर इस डायग्राम को मैं और कॉम्प्लिकेटेड कर देती, अगर मैं इस तरीके का डायग्राम बना देती, 1 2 3 और इसको मैं बोलती इस तरीके से डायग्राम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये जो N है, क्या N तिर्यक रेखा है? N तिर्यक रेखा है? यस मैम। है ना? वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि ये L1 को यहाँ काट रही है, L2 को यहाँ काट रही है, L3 को यहाँ, तीन बिंदुओं पे काट रही है, तीनों रेखाओं को तीन अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, इसीलिए ये तिर्यक रेखा होगी, इसीलिए तिर्यक रेखा है। ठीक है, अभी मैं और एग्जाम्पल करवाऊंगी। इन उदाहरणों को देखो, पहला उदाहरण देखो, आपसे बोला है इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? L N M P, चार आपको रेखाएं नजर आ रही है, L M N P, इसमें से तिर्यक रेखा कौन सी है बताओ चारों में से? एल। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। L हमारी तिर्यक रेखा है क्योंकि L ही N को, M को और P को तीन बिंदुओं पे काट रही है। ठीक है, जो काटेगी वही तिर्यक रेखा होगी, जो काटेगी वही तिर्यक रेखा है, तो L है। इस डायग्राम में आओ, इस डायग्राम में बताओ कौन सी तिर्यक रेखा है? Z U Y, कौन सी तिर्यक रेखा है? मैम जेड। यू मैम, यू और जेड। U और Z दोनों है? नो मैम जेड। दोनों है, जेड और यू। मैम दोनों है। दोनों है? पक्का? यस मैम। यस मैम। यस मैम, दोनों है। वेरी गुड, एकदम जेड और यू। करेक्ट। हाँ, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे देखा, देखो Z को देखा,
Z काट रही है Y को, तो Z किस किस रेखा को काट रही है? Y को काट रही है इस बिंदु पे, फिर इसने X को भी काटा है, X को भी काटा है, और फिर Z ने U को भी काटा है। बेटा U को भी तो काट रही है, U को भी काट रही है, तो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही तो Z है। वैसे ही हम U के लिए देख लेते हैं, U किस किस को काट रही है। U सबसे पहले Y को काट रही है, फिर X को यहाँ काट रही है, फिर Z को भी काट रही है, जेड को। X, Y और Z को। अच्छा Y की बात करूं, Y क्या एक तिर्यक रेखा होगी? Y को बोलोगे तिर्यक रेखा है या नहीं? नो मैम। ध्यान से देखो, Y नो मैम। क्यों नहीं होगी? बेटा Y U को भी काट रही है, Y Z को भी काट रही है, सबको नजर आया? Y यस मैम, ये U दो को भी रेखाओं काट- को काट रही है। यस, Y तो Z को भी काट रही है, U को भी काट रही है, तो Y भी एक तिर्यक रेखा हो गई। हमने यही तो परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसी रेखा जो दो अलग अलग रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे तो तिर्यक रेखा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये है, Y Z को भी काट रही है, U को भी काट रही है। सबको दिख रहा है ना? यस मैम। सेम X U को भी काट रही है और Z को भी काट रही है। यस मैम। ये भी है। हाँ, तो X हमारी U को भी काट रही है, Z को भी काट रही है। ठीक है, तो ये भी तिर्यक रेखा है। तो समझ गए किस हिसाब से देखना है? यस मैम। मैम गिन लेना, अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट है तो वो ही तिर्यक रेखा होगी। एक क्वेश्चन करें पोल में। यस यस मैम। मैम यस मैम। सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आपसे पूछा है क्या P एक तिर्यक रेखा है? P के लिए पूछा है, चैट सेक्शन में बता, सॉरी पोल में बताइए। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन मैं दोबारा दे रही हूँ, दो ही ऑप्शन है ना, एक मिनट रुकिएगा। तो सवाल यही है, आपसे पूछा गया है कि क्या P एक तिर्यक रेखा है? कीजिए। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ, मैम कर दिया। मैम कर दिया मैम, ठीक है। ठीक है। मैम हमारी स्क्रीन नहीं आ रही। मैम स्क्रीन एक नहीं आ रही है? मिनट। स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ फिर। एक मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताइएगा क्या P हमारी एक तिर्यक रेखा है? अब दिख रही है स्क्रीन सभी को? मैम मैम। ठीक है। सत्रह में से 18 में से 15 का ठीक है। मेरा तो सही है। हम्म कर दियो। मैम 24 में से 18 नहीं किया है आंसर पोल में भी। बेटा सभी करो, सभी का आंसर आना चाहिए जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है। कुछ बच्चों के पास नहीं आता, तो जिनके पास आ रहा है तो कीजिए। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। मैंने ऐसा है ना एग्जाम्पल आपको करवाया भी था कि क्या तिर्यक रेखा है या नहीं है। ये नहीं है तिर्यक रेखा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P और M दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रहे हैं। बेटा आपको देखना है दो या दो से ज्यादा बिंदु, दो या दो से ज्यादा बिंदु पे काटेगी तभी तिर्यक रेखा कहलाएगी ना। अगर सिर्फ एक ही बिंदु पे काट रही है तो ये दोनों तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई ना, तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। यस मैम, पोल में ही। जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा है, आपको मुझे ना हर क्लास में बोलना पड़ता है कि इतनी बार टाइप मत करो मत करो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है ना। सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। आपसे पूछा तिर्यक रेखा कौन सी है?
इस डायग्राम में तिर्यक रेखा को पहचानो। एन है, एम है, पी है, या एन और पी दोनों है? ध्यान से करना। मैम कर दिया मैम, कितनों का सही है? 7 में से 6 बच्चों का। मैम मेरा भी सही मैम है। हमारा ठीक है। वेरी गुड। तिर्यक रेखा पहचाननी है। हमारा तो ठीक है। मैंने लिख दिया। वेरी गुड। मेरा सही है। हाँ बेटा, अगर 13 में से 11 बच्चों का ठीक है, आप देख लो, आपको रिस्पॉन्स तो दिख रहा है ना? वेरी गुड। मैम हमने तो कर दिया, हमारा तो ठीक है। गुड, वेरी गुड बेटा। एम करी है ना, एम करी है ना। हाँ देख लिए। ठीक है, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। किसी का रह यस गया बता मैम। दो। हो गया सभी का? यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर इसको। वेरी गुड। देखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग ऐसी रेखा जो किसी भी दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटे। बेटा जो एम है, एम को आपने चेक करना है एम के लिए। तो एम को आपने देखा, ये एन को भी काट रही है यहाँ पे और पी को यहाँ पे काट रही है। तो एन और पी को काट रही है एम, तो दो बिंदु हो गए भाई। एम एन और पी को काट रही है, तो दो बिंदुओं को काट रही है, इसलिए एम तिर्यक रेखा है। बाकी अगर मैं चेक करूं एन के लिए, क्या एन तिर्यक रेखा है? एन नहीं है, क्योंकि एन काट रही है एम को, लेकिन सिर्फ एक बिंदु पे। एन ने एम वाली रेखा को काटा, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, कम से कम दो, दो या दो से ज्यादा, इसलिए एम को बोल रही हूँ मैं। बाकी कोई भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब हमने समझ ली तिर्यक रेखा क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, तिर्यक कोण जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो जब किन्हीं दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो कोण बनते हैं। कैसे कोण बनेंगे? कुछ इस तरीके के 8 कोण बनते हैं टोटल दो रेखाओं पे। दो रेखाओं को काटेगी तो टोटल 8 कोण बनेंगे। आप इसको ऐसे भी समझो, मैं कोई भी दो रेखा बना रही हूँ, ठीक है, इस पे एक मैंने तिर्यक रेखा बना दी, ठीक है, इसको काट रही है, ये नाम दे देती हूँ, ये एम है, ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, अब आपको साफ नजर आ रहा है बेटा, चार कोण ऊपर वाली रेखा के बनेंगे एम और L1 के बीच में। एम और L1 के बीच में चार कोण बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एम और L2 के बीच में भी चार कोण बनेंगे, 5 6 7 8। टोटल कितने कोण बनेंगे? टोटल 8 कोण बनेंगे, 8 कोण बनेंगे। ठीक है, यस मैम। चार ऊपर वाली रेखा के लिए और वैसे ही चार कोण नीचे वाली रेखा के लिए। ठीक है, तो इन्हीं कोणों को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। किसको? कोण 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। इन आठों कोणों को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। ठीक है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा जब काटेगी तभी बनेंगे। तिर्यक रेखा जब काटेगी तभी बनेंगे ना। अगर इस L1 और L2 में कोई तिर्यक रेखा हो ही ना, मतलब अगर ये सिंपल ऐसे होते, अब बताओ क्या कोई तिर्यक कोण बन रहे हैं इसमें? इन दोनों रेखाओं में कोई कोण बनेंगे? नो नो, मैम। ये तो पैरेलल है। मैम तिर्यक रेखा काटेगी यस, तभी जब बनेंगे। तिर्यक रेखा काटेगी तभी कोण बनेंगे। जब तिर्यक रेखा नहीं काटेगी तो कोण भी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण एक, पहला वाला। दो तरीके के आएंगे इसमें, अंतः कोण, बाह्य कोण। ठीक है, आप लोगों को पता भी है। सबसे पहले अंतः कोण देखते हैं। क्या बोला है? जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काटा
तो उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोणों को अंतः कोण कहते हैं, अंदर साइड, इनर साइड। ये आपको नजर आ रहा है, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, इसको L ने काटा, L हमारी तिर्यक रेखा है। तो बेटा यहाँ पे 8 कोण वही है जो मैंने अभी दिखाए थे, सेम वही 8 कोण है। तो अंतः कोण कौन से होंगे, अंदर की तरफ। रेखा देखो, मैं L1 की बात कर रही हूँ, L1 रेखा की बात कर रही हूँ। L1 रेखा के लिए जो अंदर के कोण है वो कौन से हैं, अंदर साइड के। देखो 2 कोण नजर आ रहे हैं, कोण 2 और कोण 3। भाई कोण 2 और कोण 3 हमारे कैसे कोण हैं, अंदर की तरफ को है, L1 रेखा के। अब मैं बात कर रही हूँ L2 रेखा के लिए। L2 रेखा के लिए अगर आप देखो तो अंदर के कोण कौन से होंगे, ये वाले। कौन से कोण है अंदर के, कोण 5 2 3 5 8। और 8। ठीक है, तो टोटल 4 कोण है आपके अंदर की तरफ के अंतः कोण। 4 कोण होंगे, 2 3 5 8, इन्हीं को हम अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, पहचानना कैसे है, रेखा को देखना उसके इनर साइड होंगे, अंदर की तरफ को। ये एरो जहाँ को जा रहा है ना, अंदर है ना, और ये वाला हिस्सा बाहर तरफ का है, ये बाहर वाला हिस्सा है। तो मुझे तो अंदर वाला देखना है, इसलिए 2 3 5 8 है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। नो मैम। पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, अंदर के कौन हो गए, वेरी गुड। अब इसी तरीके से बाह्य कोण कौन से होंगे, सेम इसी तरीके से बाहर की तरफ, सेम यही डायग्राम रहेगा। ये L1 है, जो बाहर की तरफ होते हैं बाएं कोण होते हैं। वेरी गुड। L1 और L2 की बात कर रही हूँ मैं। L1 रेखा के लिए बाहरी साइड देखो, ये है बाहर की तरफ, तो कोण 1 और कोण 4। वैसे L2 के लिए बाहरी तरफ कौन सा है, ये वाला है, कोण 6 और कोण 7। कौन 7 मैम, कौन 6? वेरी गुड। तो ये 4 कोण हमारे बाह्य कोण कहलाएंगे, बाहर की तरफ के। तो 4 कोण अंदर की तरफ होते हैं, 4 कोण बाहर की तरफ, टोटल 8 होते हैं। क्लियर? मैम। चलिए, अब मैं आपसे एक डायग्राम में पूछती हूँ, उसमें बताइएगा। चलिए, ये है L और ये काटती जा रही है L1 L2 और L3। तो L इसमें तिर्यक रेखा है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एंगल के नाम दे देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे आप लोग बताइएगा कि इसमें अंतः कोण कौन से हैं, अंतः कोण बताने आपको, टोटल अंतः कोण। L1 के लिए अलग बताओगे, L2 के लिए, फिर L3 के लिए, तीनों के लिए। भाई 3 रेखा है ना, L 3 रेखाओं को काट रही है, तो तीनों रेखा अंदर के कोण बनाएगी ना। अंदर के कोण मुझे बता दो, तीनों रेखा जो बना रही है L जब उनको काट रही है। तो 4 चैट सेक्शन में बताइए, नहीं पता? अंतः कोण, सारे अंतः कोण लिख दो चैट सेक्शन में, 1 2 3 4 कोई भी हो। हाँ, L1 के लिए 3 4, ठीक है। नितिन, ये क्या लिखा है बेटा, क्या लिख रहे हो ये? 3 4 L1 के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 4 8 7। L3 के लिए नहीं लिखा किसी ने, L3 के लिए, L3 के लिए भी लिखिए।
सब L1 L2 के लिए लिख रहे हैं, L3 के लिए 10 और 11। मैम मैंने लिखा और L3 के लिए। आपने लिखा है? ओके, करेक्ट है। एक ही बच्चे ने करेक्ट लिखा है L3 के लिए, और एक और ने। ठीक है, चलो अब मैं बता रही हूँ। मैं बात कर लेती हूँ पहले L1 की। L1 को देखो बेटा, ये है अंदर साइड, जहां एरो जा रहा है नीचे की तरफ वाला वही तो अंदर है। कोण 3, कोण 4। वेरी गुड। L2 की बात कर लेते हैं। L2 के लिए भी अंदर साइड कौन सा होगा? ये होगा ना, ये वाला होगा। सॉरी सॉरी, L2 के लिए अंदर साइड कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला अंदर साइड है। 5 और 6। L3 के लिए अंदर साइड कौन सा होगा? ये होगा 9 और 12, है ना। जिसमें 10 और 11 लिखा है, 10 और 11 बेटा ये आउटसाइड है, बाहर है। 10 11 तो बाहर की तरफ है ना। 12 लिखा है। हाँ, ये भी बाहर है, ठीक है, ये भी बाहर है। तो ये बाहर तरफ के होंगे, अंदर तरफ के होंगे। 3 4 5 6 9 और 12। सभी को समझ में आ गया कैसे देखना है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सवाल कर लेते हैं अब एक पोल में। ठीक है, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। अब आपसे बोला है सवाल में अंतः कोण कौन से हैं? अंतः कोण बताओ। ऑप्शन सबको नजर आ रहे हैं ना? अंतः कोण बताइए। टी के लिए भी एस के लिए, दोनों रेखाओं के लिए बनाने बताने, टी वाला भी एस वाला भी। अंतः कोण मैम कर दिया। मैम कितनों का ठीक है? मैम कितने बच्चों का सही है? 3 में से 2 का ठीक है। बेटा गलत क्यों कर दिया? मैम मैम हमारा मेरा तो भी ठीक। सही है। अभी मैंने मैम क्या बताना है? हमारा तो ठीक है। अंतः कोण, अंतः कोण अंदर वाले कोण। मैम कितने बच्चों का सही है? 11 में से 8 बच्चों का ठीक है। 3 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मेरा तो सही है। बेटा स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दी। समीक्षा एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मैंने दिया। वेरी गुड। अठारह में से 15 का ठीक है। मैम सभी बच्चे पोल में क्वेश्चन ही नहीं करते। चलिए मैं एक बार समीक्षा, हाँ बेटा नहीं करते। मैम कुछ के बाद ना, कुछ के पास ना वो नहीं आता, पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो इस वजह से भी कुछ बच्चे नहीं करते। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब बताइएगा बेटा, अब तो सभी के पास आनी चाहिए स्क्रीन। मैम हमारे पास तो आ रही है स्क्रीन। हाँ, जिसके पास नहीं आ रही बेटा नेटवर्क इशू है। 6 बच्चों ने गलत कर 27 में दिया से ये, 21 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। और 6 बच्चों ने गलत कर दिया। इतना अभी तक हमने पढ़ा अंतः कोण, अंतः कोण, ये यस तो पढ़ते मैम। याद है। मैम हमारा तो सही है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, हो गया सभी का? यस मैम। हम 6 बच्चों ने किया है अभी तक। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, क्या आएगा? अंतः कोण बताने थे आपने। करेक्ट। हाँ, वेरी गुड। बेटा अंतः कोण कौन से होंगे? टी के लिए देखो और एस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होंगे। टी वाली रेखा के लिए अंदर साइड ये है ना, ये है अंदर की तरफ को। लाइन के अंदर साइड, अंदर और बाहर तो पता ही है ना, अंदर की तरफ को है कोण 3 और 4।
वैसी एस के लिए बेटा अंदर साइड ये होगा ना, एस के लिए अंदर साइड तो ये होगा, ये वाला। तो कौन से कोण है? 5 और 6। तो इस तरफ में 5 और 6 तो है, इस तरफ में 3 और 4 तो है, तो ये अंदर के कोण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 4 5 6 समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। 6 बच्चों ने गलत किया था बेटा। अंदर के कोण एरो से पता चल जाएंगे, लाइन के अंदर की तरफ को देखना है, और जो लाइन के बाहर तरफ है वो बाह्य कोण है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम पोल में बाह्य कोण बताने इस बार बाह्य कोण बताओ इसी डायग्राम में। वेरी गुड। मैम कर दिया मैम, सही है। हाँ अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। हाँ अब कर रहे हैं एकदम सही बच्चे। अब गलत मत करना। एक बच्चे ने गलत भी कर दिया फिर से। तक गलत नहीं करना, बहुत इजी इजी सवाल है। अभी तो आपसे वैल्यू भी नहीं पूछी, अभी सिर्फ ये पूछ रहा है अंदर के कोण कौन से हैं, बाहर के कौन से हैं। मैम कर दिया। गुड। 17 बच्चों का आ गया आंसर मेरे पास। मैम एक का गलत है। 2 का। मैम 3 ने कर दिया, अब सभी गलती करते आ रहे। हम्म। पांच बच्चों ने फिर गलत कर दिया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखिए बेटा अभी थोड़ी देर पहले पिछले ही सवाल में अंदर के कोण पता चल गए थे। अब सेम पी और एस, 4 कोण अंदर के होते हैं, 4 बाहर के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। बाहर की तरफ, रेखा के बाहर की तरफ, ये है बाहरी तरफ। टी की बात कर रही हूँ, कोण 1 और कोण 2 नजर आ रहे हैं बाहर साइड में, ये तो है 1 और 2, ये दोनों। सेम एस के बाहर की तरफ है ये, एस के बाहरी तरफ है ये। कौन से? कोण 7 और कोण 8। ठीक है, 7 और 8 ये आउटसाइड है। तो हो गए 1 2 7 8, 1 2 7 8, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी सवाल था, फिर भी गलत हुआ। यस, ठीक है। गलत मत करो, इतने इजी सवाल अभी तो आपको मैंने वैल्यू निकालने के लिए भी नहीं बोला। सिंपल सा अंदर के कोण बाहर के कोण ये देख रहे हैं। अगला टॉपिक, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण सेकंड टाइप के कौन से होंगे? एक संगत कोण आएगा और दूसरा आएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। पहले तो संगत कोण देख लेते हैं। ठीक है, संगत कोण हमेशा युग्म में होंगे, है ना, जोड़े होंगे। ठीक है, युग्म में होंगे। अब वो कैसे होते हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए, ये डायग्राम है। ठीक है, संगत कोण का डायग्राम है। तो संगत कोण कैसे होंगे, इसकी परिभाषा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्या देखना है? सिर्फ तो देखना है आकृति में एफ बन रहा है या नहीं। एफ की शेप, एफ फॉर फिश। चलो बनाते हैं एफ फॉर।
लास्ट में आते हैं, ये है डायग्राम, ये है, ठीक है, ये डायग्राम, ये है M, ये है L1, ये है L2, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैं संगत कोण दिखाने वाली हूँ इसमें। F फॉर फिश सभी को पता है F कैसे बनता है, ये ब्लू वाला F की शेप बन गई, F फॉर फिश। तो अंतः कोण कौन से होंगे, सॉरी संगत कोण कौन से होंगे, हमेशा युग्म में होंगे एक कोण अंदर की तरफ का, एक कोण बाहर की तरफ, दोनों एक ही तरफ होंगे, दोनों कैसे होंगे, एक ही साइड होंगे, ठीक है। ये दाईं तरफ है राइट हैंड साइड, ये है बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो एक कोण अंदर की तरफ का, एक कोण बाहर की तरफ का, मान लीजिए कोण 2 है और 7, तो हमेशा 2 और कोण 7 को आप क्या बोलोगे, ये कैसे कोण है, संगत कोण है। दोनों कोण एक ही तरफ होंगे, एफ की आकृति बनेगी, वेरी गुड, एफ की आकृति बनेगी, एक कोण अंदर की तरफ का, एक कोण बाहर की तरफ का। सेम एक और पेयर बनेगा यहाँ पे, एक और जोड़ा, ये बाहर का कोण है और इसके लिए ये अंदर का कोण होगा, तो कोण 1 और कोण 5 भी हमारे कैसे हैं, संगत कोण है। सभी को नजर आए बेटा, अभी मैं राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, दाईं तरफ के जो संगत कोण है सभी को दिख गए, 2 7 1 5 दाईं तरफ वाले हैं संगत कोण। सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ भी होंगे, तो सेम ऐसे ही बाईं तरफ भी होंगे, कोण 3 कोण 8, कोण 3 कोण 8, ठीक है। और सेम ऐसी पेयर ये वाला बनेगा, कोण 4 कोण 6, कोण 4 कोण 6, कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े, 2 जोड़े दाईं तरफ, जो 2 जोड़े बाईं तरफ। समझ में आया, मैं और समझा दूंगी, फिलहाल इसको कॉपी में लिख लीजिए। संगत कोणों की बात कर रहे हैं, एफ की आकृति देखो, एफ की आकृति इस तरफ भी बन रही है, मैम फिर से समझाना। और फिर से समझा देती हूँ, एक बार मैं ना फिर से डायग्राम बना देती हूँ। ये है 2 लाइन है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। मैं एंगल मेंशन कर रही हूँ, ये दाईं तरफ है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तिर्यक रेखा का एक दाईं तरफ होगा, एक बाईं तरफ होगा ना, ठीक है। पहले मैं दाईं तरफ वालों की बात कर रही हूँ, दाईं तरफ जो कोण बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कोणों के नाम दे रही हूँ, 1 2, ठीक है, ये है 5 और 7, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ एफ फॉर फिश। एफ बनाना आता है सभी को, एफ बनाना आता है, एफ बन रहा है, यस ये मैम। बन गया एफ फॉर फिश, ठीक है। तो एफ वाली आकृति में आपने देखना है एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का, तो 2 अगर अंदर का कोण है तो 2 के लिए इसी तरफ बाहर का कोण कौन सा होगा बेटा, एक L1 का होना चाहिए, दूसरा L2 का। आप ये नहीं बोलोगे कोण 2 और 1, L1 के लिए कोण 2 अगर अंदर का है तो 2 के लिए बाहर का कोण L2 के लिए कौन सा होगा, मैम 7। 7। 7 वेरी गुड। अगर 1 हमारा बाहर का कोण है तो 1 के लिए अंदर का कोण कौन सा होगा, 5। L2 में 7 5 अंदर का, एक कोण अंदर का, एक कोण बाहर का, तो ये है दाईं तरफ के युग्म संगत कोणों के, 2 7 1 5। इतना समझ में आया, पहले सिंपल हम दाईं तरफ की बात कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या सेम यही बाईं तरफ भी होंगे या नहीं, सेम इसी तरीके से बाईं तरफ होगा, यस मैम। 4 Yes, कोण इस ma'am. तरफ भी बन रहे हैं ना, उस तरफ भी ऐसे होंगे। देखो इसको मैं नाम दे देती हूँ 4, ये 3, ये 6, ये 8। जल्दी से बताओ लेफ्ट हैंड साइड के लिए, अगर मैं 3 की बात कर रही हूँ, 3 अंदर का कोण है, 3 के लिए बाहर का कोण L2 में कौन सा होगा, 8 8।
3 के लिए 8। 4 के लिए, 4 की अगर मैं बात करूं, बाहर का कोण है तो 4 के लिए अंदर का कौन सा होगा इंटू में? 6। 6। 4 के लिए अंदर का कौन सा होगा? 6। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो 2 जोड़े दाईं तरफ, 2 जोड़े बाईं तरफ, 2 7 1 5, 3 8 4 6। क्लियर? यस यस मैम। मैम। कर लीजिए अब कॉपी में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। यस मैम। फिर पोल में करना। हाँ, पोल मैम में दे उतार रही हूँ। लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पोल में दे दी थी। यस मैम। चलिए बेटा, मैम सवाल है इन्हें ये, डायग्राम बना देती हूँ। मैम इन्हें संगत कौन कहते हैं? हाँ, इन्हीं को संगत कोण कहते हैं, संगत कोण। ठीक है, अब मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बना रही हूँ। M L1, ये है L2। सभी को तिर्यक रेखा नजर आ रही होगी। 1 2 5 3 6। ठीक है, मैं बोल रही हूँ आपसे, चैट सेक्शन में कर देना आंसर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कोण, कोण एक नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाँ, कोण एक के लिए संगत कोण कौन सा होगा? एंगल 1 के लिए संगत कोण बताओ। कोण एक के लिए चैट सेक्शन में बताइए। मैम चैट तो बंद है। अच्छा सॉरी, अब ऑन है। अब बताइए, कोण एक के लिए संगत कोण। नो, नहीं, डायग्राम ढंग से नहीं देख रहे हो, गलत, अभी तक किसी का ठीक नहीं है। एक के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ आप सही हो रहे हैं। मैम कौन? कोण एक के लिए बेटा कोण 6 होगा ना। कोण एक बाहर की तरफ का है। भाई हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को देखेंगे, एक ही साइड को देखो ना, इस वाले की बात कर रही हूँ एम की। तो अभी मैं F1 की बात कर रही हूँ, एंगल 1 की। तो एंगल 1 के लिए जो संगत होगा वो इसी की तरफ होगा ना, इस तरफ है ना, दाईं तरफ। तो एंगल 1 का जो संगत होगा वो भी इसी तरफ होगा। 5 भी बोल रहे हो, 5 तो दूसरी तरफ है, 3 भी दूसरी तरफ है। तो एक अगर बाहर का है तो इसके लिए अंदर का कोण तो 6 है, इसके लिए तो 6 है ना। तो कोण एक और कोण 6 संगत कोण है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सेम वैसे ही आप मुझे बताइएगा, कोण 3 के लिए संगत कोण कौन सा है? 3 के लिए मैम 5। सभी बच्चे देखो, 3 के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। पहले आपको ये देखना है 3 के कोण लिए, 5। हाँ 3 के तरफ ही कौन सा कोण आ रहा है। फिर देखना है जिस कोण के लिए पूछा है वो अंदर का है या बाहर का। तो कोण 3 अंदर की तरफ का है, तो इसके लिए बाहर वाला कोण देखना है ना, क्योंकि एक अंदर का होता है एक बाहर का। कोण 3 और 5। अभी सभी को क्लियर हो गया कैसे देखना है? यस मैम, पोल में करवा लो मैम। हाँ, एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। हाँ, पोल में करते हैं। मैम दोबारा समझाना। दोबारा समझाऊं? यस मैम। बेटा इस आकृति को देखो, यहाँ पे देखिए, ये तीनों ही अलग अलग डायग्राम है। मैं डायग्राम कैसे भी बना दूं, कोई फर्क पड़ता है? संगत कोण बेटा एफ की शेप बनाना, एक कोण अंदर का एक बाहर का। तो ये दोनों 1 और 3 मान लो, तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 3 है संगत कोण। इस वाले डायग्राम में फिर से देखो, ये अगर अंदर का कोण है 3 और ये अगर बाहर का कोण है 5, तो यहाँ के लिए कोण 3 और कोण 5 है। एक कोण अंदर का, एक कोण बाहर का। अंदर और बाहर, अंतर और बाह्य कोण तो पता है ना। सेम इस वाले डायग्राम के लिए अगर ये बाहर का कोण है यस मैम। 4, तो इसके लिए अंदर का कोण तो ये होगा 7। तो कोण 4 और कोण 7। ठीक है, आपको बस ये देखना है
एक कोण अंदर का हो, एक कोण बाहर का हो, और दोनों ही कोण तिर्यक रेखा की एक ही तरफ होने चाहिए। आप हर कोण को यहाँ पे देखो, ये एक ही साइड है ना, 1 और 3 दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं तिर्यक रेखा के, 3 और 5 दोनों एक ही साइड है, 4 और 7 ये भी दोनों एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि एक कोण इधर है तो एक कोण इधर है, ऐसा नहीं है ना, दोनों एक ही तरफ है, या तो दोनों दाईं तरफ के कोण है या दोनों बाईं तरफ के कोण है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोल में जो सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसके काफी सारे सवाल हैं। मैम अभी करवा लें क्वेश्चन। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास में काफी बच्चों ने तो वो कर करवा दिया ड्रॉप, ठीक है। मैम अभी ठीक। टाइम। चलिए ये वाला करो, चलो। कोण 1 और कोण 2 कैसे कोण है? ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। आपसे पूछा है, काफी बच्चों ने लीव कर दिया ना बेटा, इसलिए मैंने देना चाहती थी, नेक्स्ट क्लास में कर लेते। कोण 1 और कोण 2 किस तरीके के कोण है? आपसे ये पूछा गया, 1 और 2। मैम कर दिया, ठीक है। 6 में से 5 बच्चों का ठीक है, मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड, कर दिया। मैम मेरा भी सही है। वेरी गुड। सही है। मैम पोल रिजल्ट भेजोगी इस क्लास का? हाँ कल भेजूंगी, कल यस मैम। रिकॉर्डिंग नहीं से पहले। भेजा। बेटा क्लास में हफ्ते में सिर्फ 2 बार मैं भेजूंगी, ठीक है, पोल का रिस्पॉन्स 2 बार ही। यस मैम, तीनों क्लासेस का नहीं भेजते, आपने कह रखा है कि 2 हाँ क्लासेस का भेजूंगी। देखो, जिस दिन ज्यादा सवाल होते हैं उस दिन का भेजना ज्यादा प्रॉपर है, जिस दिन 2-3 क्वेश्चन हो उस दिन मैं पोल का रिस्पॉन्स क्या भेजूँ आपको, ठीक है। यस मैम। हफ्ते में 2 दिन तो मैं भेजूंगी। देखो इसीलिए मैं पोल में नहीं करवा रही थी, 4-5 बच्चों ने गलत कर दिया इतना इजी सवाल, जबकि तब से अब तक हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक और 2 किस तरीके के कोण हैं? काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। देखिए कितना गंदा रिस्पॉन्स आया इस क्वेश्चन का। बाकी चैट सेक्शन में कर लूँ। आपको डायग्राम को देखना है तो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ डायग्राम। ये है डायग्राम, ठीक है। आपने देखा 1 और 2 की बात कर रहा है बेटा, जिसने बाह्य कोण बताया ना, कोण 1 तो बाहर की तरफ है, कोण 2 अंदर की तरफ है। एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का, दोनों ही एक ही तरफ के, दोनों ही दाईं तरफ के कोण है। एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का, तो कैसे कोण होते हैं ये? संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण है ये। कोणों का योग। जिन्होंने लिखा है कि बाह्य कोण है, गलत है। बाह्य कोण थोड़ा ना है दोनों, एक है बाहर का, 2 तो अंदर का कोण है बेटा, दोनों बाह्य कोण है। तो एक अंदर का कोण हो, एक बाहर का कोण हो, तो ऐसे कोणों को संगत कोण कहते हैं। दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। समझ में आया सभी को? बाह्य कोण यस है मैम। एक, और एक अंदर वाला कोण। यस मैम, वहाँ तो सही था। 8 गुड नाइट मैम। ठीक है, इसके आगे के सवाल अगली क्लास में करते हैं।